हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली थे आपके 7.7 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इतने दिन हम जितने भी 7.1 से लेकर 7.7 तक पहुंचे थे ना, उसमें हर बार हम सी लगा रहे थे, लेकिन अब 7.8 और 7.9 के अंदर हम सी नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे साहब? सी नहीं लगाएंगे। शायद 7.10 में भी सी की जरूरत नहीं पड़ेगी अब तो। रीजन ये है कि अब निश्चित समाकलन आ गया। इतने दिन हमने समाकलन दो प्रकार पढ़े, एक निश्चित समाकलन होता है, एक निश्चित डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडिफिनेट इंटीग्रेशन होता है। आज हमें जो शुरू करना है वो 7.8 की लैंग्वेज शुरू करनी, मतलब एक्चुअल में आप 7.8, 7.9 और 7.10 तीनों ही समझ सकते हो। ठीक है, मेन है 7.8 और 7.9। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारी आज की जो हेडिंग रहेगी साहब, वो रहेगी साहब निश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन? निश्चित समाकलन, जिसको आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इस बात को ध्यान रखना। हम बात करेंगे निश्चित समाकलन डेफिनाइट इंटीग्रेशन की। एकदम बढ़िया तरीके से एक एक चीज को समझते हैं। इसमें हम लैंग्वेज भी समझ लेंगे, एक छोटा सा बेसिक लैंग्वेज है, और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25। उसके अंदर टोटल 4 भाग हैं। कितने भाग है साहब? टोटल 4 भाग हैं। चारों के चारों भाग को यहीं खत्म कर लेंगे। रही बात, आपको अगर ये 7.8 और 7.9 समझनी है तो आपको 7.1 से लेकर 7.7 तक की सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे 7.7 के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी, 7.1 के अंदर पढ़ी थी, 7.2 प्रतिस्थापन विधि, 7.3 त्रिकोणमितीय फलनों के उपयोग से, 7.4 में 6 सूत्र से, 7.5 आपके आंशिक भिन्न वाला था, 7.6 इंटीग्रेशन वाला वो आईलेट वाला था, और 7.7 में हमने कल ही क्लास खत्म की है वो 3 सूत्र। अगर वो आपको आते हैं तो ये आप सवालों को कर पाएंगे, अदरवाइज आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। सीधी सिंपल सी बात है, ये एक बेसिक सी फंडामेंटल्स आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि सपोज दैट आपके पास कोई एक समाकलन है आई बराबर, आपके पास समाकलन करना है आपको एफ एक्स डी एक्स का, और जिसकी सीमा लग रखी है ए से लेकर बी तक। अभी तक यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, फलन जरूर था लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, समाकलन एकदम सिंपल सा चल रहा था। लेकिन अब समाकलन के अंदर सीमा लगेगी। 2 सीमाएं होती, एक उच्च सीमा होती है और एक निम्न सीमा होती। सपोज दैट हम यहाँ से अगर समाकलन निकालें एक्चुअल में आई बराबर, तो एपेक्स स्मॉल एपेक्स का जो समाकलन होता है वो कैपिटल एपेक्स होता है। ठीक है साहब, और इसकी सीमा आपको लगानी पड़ेगी ए से लेकर बी तक, और सी वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब सी लगाना ही नहीं है, निश्चित समाकलन फिक्स वैल्यू आएगी। तो इसका समाकलन कैपिटल एपेक्स का समाकलन हो गया, स्मॉल एपेक्स का समाकलन हो गया, कैपिटल एपेक्स, सीमा लग गई ए से लेकर बी तक। अब इस सीमा को रखने का तरीका होगा कि जो भी सीमा होगी ना उसको एक्स की जगह रखना है। तो एफ की जगह एफ होगा, फिर एक्स की जगह बी आ जाएगा, एफ की जगह एफ होगा, फिर एक्स की जगह ए आ जाएगा, और बीच में हमेशा चिन्ह किसका आएगा साहब? माइनस का आएगा। बीच में चिन्ह किसका आएगा साहब? माइनस का आएगा। इस चीज को आपको क्या रखना है साहब? ध्यान रखना। इस चीज को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और ये जो चीज आपके सामने ये लिखी गई है ना, ये वाली, ये समाकलन की, इसको क्या बोला जाता है? समाकलन की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। समाकलन की क्या कहलाती है साहब? आधारभूत प्रमेय। इसको क्या बोला जाता है? समाकलन की आधारभूत क्या बोला जाता है साहब? इसको प्रमेय बोला जाता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहां पर कुछ 2 चीजें और है जहां करके आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे जहां, एक तो ए लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है बी। तो ए नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको बोला जाएगा निम्न सीमा। क्या बोला जाएगा साहब? निम्न सीमा। बी को बोला जाएगा ऊपरी सीमा। क्या बोला जाएगा साहब? ऊपरी सीमा। इस बात को ध्यान रखना। ये इतना ही बेसिक है। एक्चुअल में अगर बात करें ना, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, सपोज दैट समझना। आप लोग एक एग्जांपल के माध्यम से ये समझोगे। इतने दिन आई बराबर समाकलन ऐसा था, सपोज दैट ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन आपको करना है, लेकिन इस बार इसकी सीमा लगा देता हूँ
1 से लेकर 2 तक। काम वही है साहब, काम अगर इसका समाकलन आप सोचेंगे तो आई बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3, लेकिन इसकी सीमा आपको लगानी पड़ेगी 1 से लेकर 2 तक। बात इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, अब सी नहीं आएगा निश्चित समाकलन, कोई सी नहीं आएगा। सी इतने दिन था, अब सी हट गया निश्चित समाकलन, ठीक है। तो अब 1/3 को मैं बाहर रख सकता हूँ पूरा का पूरा। अब करना क्या होगा, पहले हमेशा उच्च सीमा रखी जाएगी फिर निम्न सीमा, पहले उच्च सीमा फिर निम्न सीमा, बीच में चिन्ह माइनस का आएगा। तो उच्च सीमा कितनी है 2, तो x की जगह क्या रखा जाएगा 2, तो हमें यहाँ 2 का क्या करना पड़ेगा क्यूब, जैसा है वैसा का वैसा x की जगह 2 आ गया, 2 की जगह क्यूब हो गया, फिर माइनस। अब निम्न सीमा रखी जाएगी x की जगह, तो यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा साहब क्यूब हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को, तो i बराबर 1/3 हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है साहब 8, माइनस 1 का क्यूब होता है 1, तो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा 7/3। फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा साहब 7/3। ये निश्चित समाकलन है, एक्चुअल में 7.8 और 7.9 का यही परिचय, इसके अलावा कुछ भी परिचय नहीं, कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं है सर। इस बात को विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। निश्चित समाकलन का मतलब होता है अनिश्चित का इतने दिन समाकलन था, कोई सीमा नहीं आई थी, इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दे रखी, ठीक है। उच्च सीमा या ऊपरी सीमा एक ही बात होती है, निचली सीमा उच्च सीमा, ठीक है। आप चाहो तो निम्न सीमा लिखा है तो इसको उच्च सीमा लिख दो। उच्च का मतलब हाई होता है, जिसको आप बोलते हैं ऊपर वाली। क्या है ये वाली उच्च सीमा आपके सामने है, इस बात को ध्यान रखना। और a से b, तो fx का समाकलन fx आएगा a से b, फिर सीमा रखनी, और सीमा रखी किस में जाएगी x की जगह रखी जाएगी, जो भी आपका कॉन्स्ट जो भी चर आएगा ना उसकी जगह मान रखा जाएगा। तो उच्च सीमा रखी फिर निम्न सीमा रखी, उच्च सीमा रखी फिर निम्न सीमा रखी, बीच में सीमा, और इसको समाकलन की आधारभूत प्रमेय बोला जाता है। ए निम्न सीमा है, बी उच्च सीमा है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया, इतने दिन हम समाकलन में x³ 3 + c कर रहे थे, अब c नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। इतना ही इंट्रोडक्शन है। अब एक्चुअल में जब हम सवाल करेंगे ना, एग्जाम्पल करेंगे 7.8 करेंगे पूरी, उसमें आपको पता लग जाए एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक ही ध्यान रखना है, पहले उच्च सीमा आएगी फिर निम्न सीमा आएगी, चर की जगह मान आएगा, अचर की जगह नहीं आएगा। चर की जगह वो मान आएगा, चाहे चर t है, चाहे y है, चाहे x है, XYZ जो भी, क्यों कुछ ना कुछ तो अवकलन मानना भी पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि वगैरह है, ठीक है। और जब मानेंगे तो कहीं ना कहीं सीमाएं भी तो चेंज होगी, तो वो सारी चीज़ें हम क्या कर लेंगे, सारा काम हम अपना हिसाब से कर लेंगे, चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। तो बेसिक एकदम फंडामेंटल्स है जो आपको ध्यान रखने, आप ये करेंगे, इसको ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको लिखें। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाऊंगा, एग्जाम्पल शुरू करूंगा। अभी क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, और टोटल जो आपके सामने 4 एग्जाम्पल है, चारों के चारों एग्जाम्पल हम बढ़िया तरीके से सोल्व करेंगे। अब आप खुद सोचेंगे कि 7.1 का है, 7.2 का है, 7.3 का, मैं आपको बताता रहूँगा 7.1 से करना है, 7.2 से करना है, वो चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। करिए सब, पहला काम तो आपको यहाँ तक कम से कम समझ में आना चाहिए, एक एग्जाम्पल देके बता दिया, और एक्चुअल में निश्चित समाकलन डिफिनाइट इंटीग्रेशन होता क्या उसके बारे में बता दिया। पहले ये मत याद करना कुछ भी नहीं, समाकलन करना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा रखना, पहले उच्च सीमा रखी जाएगी फिर निम्न सीमा रखी जाएगी, और बीच में चिन्ह हमेशा ही माइनस का आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर उदाहरण को शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ करते हैं। उदाहरण नंबर 25 है, 24 तक तो हमने कल कर लिया था, आज 25वां करें, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो, अगली स्लाइड में शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 25। उदाहरण नंबर 25 में टोटल 4 भाग हैं। पहले मैंने पहला भाग लिखा, एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले आप अपने मन में ईमानदारी से ये आइडिया सोचेंगे कि सर 7.1 से लेकर 7.7 तक हमने जो बातें की उसमें से किसका क्वेश्चन है। अगर आप वो सोचने में सफल हो गए, मान के चलिए आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। मेथड पता लग गया ना कैसे करना है, वरना बच्चों को पता ही नहीं होता, मिक्स हो जाता है, क्योंकि सवाल तो सीधा आएगा, निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, एग्जाम में आ गया। अब वहाँ ऐसा थोड़ा लिख रखा होगा 7.3 का है, 7.2 का है, तो वहाँ हमें सोचना पड़ेगा। और अगर आपने ये सोच लिया, 2 बातें आपको इसके बारे में, निश्चित समाकलन के बारे में बता दो। अगर समाकलन सीधा डायरेक्ट हो रहा है तो कोई सीमा चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई, जैसे लिख दिया, माना इसको टी माना, तो जैसे आप उसको मानोगे तो एक तरीका तो ये होता है कि आप मानी हुई चीज़ को वापस रख के सेम सीमा काम में ले लो, वरना मानी हुई चीज़ में दूसरी वापस सही नहीं रख के हम सीमा को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और सबसे बेटर मेथड रहता है सीमा को चेंज करना, नई सीमा लेके आ जाना,
जैसे किसी चीज़ को जो माना वो नई सीमा आपको दे देगा। वो सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है मैथमेटिक्स में, समाकलन में। बाकी आगे मैं 7.10 में फिर कह दूंगा नहीं चेंज करो, यहाँ पर उत्तर मैच नहीं हो रहे, तो डबल माइंड हो जाओगे। इसकी वजह अभी ध्यान रखें, अगर किसी चीज़ को आपने टी माना है तो सीमा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमें सेम मान से कोई मतलब नहीं। अभी ये समाकलन तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि इसका समाकलन सीधा सीधा आ रहा है। कैसे? आई बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, और इसकी सीमा लग जाएगी साहब 2 से लेकर 3 तक। कोई सी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। निश्चित समाकलन में सी की कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3। अब मैं चाहूँ तो इसमें क्या कर सकता हूँ, सीधा मान रख दूँ। कैसे? हमने क्या सीखा है, पहले आएगी साहब उच्च सीमा, तो उच्च सीमा x की जगह 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब बटा में 3 माइनस, फिर निम्न सीमा आ जाएगी तो 2 का क्यूब अपॉन में 3। चाहो तो 1/3 पहले बाहर भी ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, सेम बात है। मेरे हिसाब से ये जो स्टेप लिखा आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले आपने उच्च सीमा रखी तो x की जगह 3 आया तो 3 का क्यूब, फिर आपने निम्न सीमा रखी तो x की जगह 2 आए तो 2 का क्यूब, बीच में माइनस आएगा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, इस बात को ध्यान रखना। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27/3 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8/3। इन दोनों का 3 ले लो एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 27 माइनस का क्या बचेगा 8, तो आई का मान 27 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा साहब 19/3। कितना बचेगा साहब 19 बटा क्या बचेगा 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या है, उत्तर है। आप देख लो, इतने सिंपल सवाल हैं। आप हम 7.8 करेंगे ना एक्सरसाइज, उस समय आपको पता लगेगा सर इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अभी तक तो थोड़ी थोड़ी मुश्किल चीज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा सिंपल एक प्रॉपर वैल्यू आपको देगा। तो 2 से लेकर 3 तक दे रखा था। उच्च सीमा पहले रखना, x की जगह जो भी मान है सीमा है वो चर की जगह आएगी, जो भी चर x y z, चाहे t है तो t की जगह, y है तो y की जगह, u है तो u की जगह, x है तो x की जगह, जो चर है वो बेसिक गुणा भाग आपको करना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई समस्या यहाँ पर आएगी। आप नहीं कह सकते कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आएगी। इतना सिंपल काम। बताओ मेरे को, ये आपको बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? कितना सिंपल काम। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3, एक सीमा लगी, उच्च सीमा फिर निम्न सीमा, बीच में चिन्ह माइनस का, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा आएगा, इस बात को ध्यान रखना। गुणा भाग किए, एलसीएम वगैरह लिया, काम हो गया। मेरे हिसाब से ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। बेसिक से सवाल आ रखे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 25वें का सेकंड पार्ट। अब देखो करते हैं 25वें का सेकंड पार्ट। 25वें के सेकंड पार्ट में बोला गया है सीमा है 9 से लेकर 4 √x अपॉन 30 माइनस x का 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो आपको याद आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ 7.2 की प्रश्नावली जैसे है, इसको आपको टी मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बातें बनानी पड़ेगी जो आपके काम आए। चलिए सब, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा माना 30 माइनस x की घात 3/2 को आप मान लो टी। मान लिया आप लोगों ने टी, बिल्कुल। तो 30 का अवकलन तो 0 माइनस घात का अवकलन कैसे होता है, घात आगे आती है, पहले तो आएगी घात आगे, तो 3/2 आगे आ गया और एक घात आपने कर दी कम, और फिर x का dx और t का हो जाएगा dt। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ माइनस का 3/2 x की घात 1/2 बचेगी, ये बचेगा dx बराबर dt, क्योंकि 3/2 में से एक जाएगा 1/2। अब एक बात बताता हूँ, इस x की घात 1/2 का मैथमेटिक्स में मतलब होता है √x dx, क्योंकि देखो मुझे √x dx ऊपर चाहिए, तो √x dx ये नहीं चाहिए, तो ये माइनस उधर जाएगा, पहले तो ये माइनस का बन जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा। ये आपके पास बना या नहीं बना, पहली बात तो ये बताओ। कुछ चीज़ें बढ़िया तरीके से शुरू हो गई। अब आपने इसको आपने टी माना 7.2 के सवाल जैसा है, आपको सोचना पड़ेगा कि इसको क्या करना है। ठीक है, मान आपने निकाला, घात आगे आई, एक घात कम हुई, अब माइनस का 3/2 उधर जाने पर माइनस का 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाता है, भाग वाला गुणा में जाता है, गुणा वाला भाग में जाता है। अब √x dx की जगह आप ये मान रख सकते हो। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था, जिस चीज़ को आपने कुछ मान लिया उसकी सीमा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ तो आपने ये तो काम कर दिया, लेकिन अब आपको यहाँ से सीमा चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी का काम बाद में। आप लिखेंगे जब, क्योंकि सीमा ये देगा, ध्यान रखना। यहाँ से आप लिखेंगे जब x बराबर 9 तो t बराबर क्या आएगा। देखो x बराबर 9 रख रहे हैं तो t बराबर क्या आएगा। देखो 30 माइनस x की जगह कितना आ जाएगा 9, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना रखा आपने x बराबर 9, थोड़ा ध्यान रखना, हाईलाइट करके रख। ये बना 30 माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और फिर हो जाएगी 3/2। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा 30 माइनस ये 3 का क्यूब बचेगा, क्योंकि घात की घात ऊपर होगी, तो ये 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो t बराबर हो जाएगा साहब 30 माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, तो यहाँ से t का मान आ गया साहब 3। थोड़ा सा मुश्किल आया ये पहले सवाल में, बाकी सीमा इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हैं। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे नहीं होगी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। जब आपने x का मान 9 रखा तो t का मान आ गया 3। जैसे ही आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई, आपने किसी चीज़ को प्रतिस्थापन किया कि इसकी जगह हम ये रखेंगे, मान लिया आपने t मान लिया या कुछ भी मान लिया, तो उसकी सीमा भी चेंज करो। मैं अगर नहीं करवाऊँ उदाहरण की तरह तो भी काम हो सकता है, लेकिन मैं फिर जाकर आगे किसी सवाल में चेंज करवाऊँगा, वहाँ माता बच्ची हो जाएगी, डबल माइंड हो जाओगे आप लोग। इसकी बजाय मैंने आपको चेंज करवा दी। ये तो आपने रख दी, अभी और रखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे जब x बराबर 4 हो तो, भाई एक बार x का मान 9 रखना है, एक बार 4 रखना है, हो तो t बराबर, अब t का मान ये रहा देखो 30 माइनस x की जगह कितना रखोगे 4, तो 4 की घात कितनी हो जाएगी 3/2। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा साहब 30 माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो t बराबर ये हो जाएगा 30 माइनस 2 की घात 3, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो t बराबर 30 माइनस 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8 ही तो होता है, तो t का मान कितना आएगा साहब 22। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। बड़े आते थोड़े से गुणा भाग बड़े आ गए इसमें, तो मैंने इतना आपको बड़ा बताया, बाकी मैं साइड में करूँगा तो भी काम आपका हो जाएगा। ये सीमा चेंज करनी बहुत ज़रूरी। अब आप लिखेंगे अतः, अब पूरा सवाल ही नया बन गया। देखो अतः आई बराबर समाकलन ऑफ, अब सीमा चेंज होगी, अब 9 से 4 सीमा नहीं रही। जब आपने x का मान 9 रखा तो t का मान कितना आया 3, तो यहाँ आएगा 3। और जब x का मान 4 रखा तो सीमा हो गई आपके पास 22। तो सीमा बन गई 22 से लेकर 3। चाहो तो पहले उच्च रखना कोई जरूर, पहले निम्न रख दो फिर उच्च रख दो, आगे रखूंगा मैं वैसे। ठीक है, ये बन गया। और इस √x dx की जगह तो साहब आएगा ये माइनस का 2/3, और इसकी जगह आपने t माना है, तो ऊपर तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/में t स्क्वायर और माइनस का 2/3 ये हो जाएगा dt। क्यों साहब, देखो ऊपर 1 मान लिए, इसको t माना तो t स्क्वायर, और dx की जगह देखो √x dx, तो √x dx की जगह माइनस का 2/3 dt आ गया। अब थोड़ा सा इसको करते हैं साहब सॉल्व। जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो i बराबर, मैं माइनस का 2/3 बाहर ले लेता हूँ, और समाकलन के अंदर 22 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा 3 तक। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ t की घात -2 और dt, क्योंकि प्लस का ऊपर आएगा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से i बराबर बनेगा माइनस का 2/3, और इसका समाकलन हो जाएगा t की घात -2 प्लस 1/में -2 प्लस 1, और सीमा लग जाएगी 22 से लेकर कहाँ तक 3 तक। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3, ये t की घात ऊपर -1 बचेगी, नीचे भी बचेगा -1, और सीमा 22 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी 3 तक। तो ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, तो i बराबर ये बच जाएगा साहब 2/3, और समाकलन के अंदर बच जाएगा 1/t,
और 22 से लेकर कहाँ तक साहब 3 तक, क्योंकि टी के बाद -1 नीचे आने पर +1 बन जाएगी। अब सीमा रख दो तो i बराबर 2/3 ये बन गया, 1 उच्च सीमा रखोगे टी की जगह 3, फिर -1 फिर आप रख दोगे 22। अचर की जगह रखा जाएगा तो 1/3 -1/22। तो यहाँ से i बराबर 2/3, 22 और 3 का एलसीएम आपको 66 लेना पड़ेगा। तो 3 का भाग 22 में 66 में 22 बार जाएगा, 22 को 1 से गुणा करोगे 22, माइनस 22 का भाग 66 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे 3। तो यहाँ से i बराबर बचेगा 2/3, ये कितना बच जाएगा 19 बटा क्या हो गया 66, इसको कितनी बार कैंसिल करेगा 3 बार। तो i बराबर ऊपर 19 नीचे 33 को 3 से गुणा करोगे तो 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साहब 99 आ जाएगा। उत्तर माला में एक बार चेक कर लेता हूँ, 19/99 बिल्कुल साहब। ये है साहब इसका आंसर। मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी प्रकार की, बताओ। तो वही बात है, पहले प्रतिस्थापन विधि लगाई है, पूरे 7.7 तक के सारे नोट्स वापस काम आ रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि लगाई, प्रतिस्थापन लगाने के बाद जैसे ही आपने प्रतिस्थापन लगाई आपको सीमा अभी चेंज करनी, वरना आप सोचो ना टी की जगह वापस आप इतनी बड़ी वैल्यू रखते तो गुणा भाग तो वैसे भी आपको करना पड़ता, ये वैल्यू तो वैसे भी आती 3 और 22 तो लाना ही पड़ता आपको कैसे भी करके। तो इसकी वजह सबसे बढ़िया काम है सीमा चेंज कर दो। हाँ सीमा थोड़ी सी मुश्किल आ गई क्योंकि थोड़ा मानने वाला कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बाकी सारी सिंपल आएंगे, देखना आप आगे कोई दिक्कत आपको नहीं आए किसी प्रकार की। मैं बैठा हूँ ना, कोई दिक्कत आएगी तो उसका समाधान मेरे पास है भाई, ठीक है। ये करने के बाद समाकलन किया, फिर हमने जैसी सीमा चेंज होगी दिमाग मत लाना कि टी की जगह वापस मान रख दूँ, क्या वो नहीं लाना है, वो तब रखना जब आपने सीमा चेंज नहीं की। और सीमा चेंज करनी समाकलन में सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है सीमा चेंज करने वाला, ध्यान रखना, इससे ऊपर कोई मेथड नहीं बना। इस बात को ध्यान रखना, गांठ बांध लेना इस बात को दिमाग में। बताओ मेरे कोई समस्या है क्या आपको इसमें, कोई बताओ, बोलो। एकदम बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से आपको चीज़ें बता दी मैंने। आप कतई ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। किताब वाले ने बहुत शॉर्टकट में कर दिया, 3-4 स्टेप में काम कर दिया, पूरी बातें बतानी पड़ती। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, ले साहब ले फटाफट। फिर देखना अभी तीसरा आपके सामने लिखता हूँ, आप खुद बताना कैसे करोगे। तो बढ़िया तरीके से ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ इसका थर्ड पार्ट। अब देखो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है समाकलन ऑफ 1 से लेकर 2 x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2। बताओ साहब कैसे करोगे। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 और 7.7 कौन सा सवाल है ये बताओ। दिमाग लगाओ साहब, जरूरी हो गया क्योंकि फिर सीमा का तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको पता है ये आंशिक भिन्नों द्वारा होगा, बिल्कुल आंशिक भिन्नों द्वारा। ये देखो x प्लस 1 और x प्लस b, तो आप लिखेंगे, दिमाग में आ जानी चाहिए सारी बातें। यहां से आप लिखेंगे आंशिक भिन्नों के उपयोग से। आंशिक भिन्नों के उपयोग से अगर आप बात करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे सर x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर a बटा x प्लस 1 फिर प्लस का b बटा में x प्लस 2। सवाल यहां तक सिंपल, लेकिन इसके जो उत्तर माला लास्ट में इसने बोला log 32/27, क्या गजब की चीज उसने बोली है, आपको सोचने के ऊपर मजबूर किया। सा आनंद आएगा देखना भी आप। ये कर लिया, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद आपको इसका एलसीएम लेते थे। जब आप इसका एलसीएम लेते थे तो a किससे गुणा होता था, इससे, ये इससे गुणा होता, तिरछा गुणा ही तो होता है। तो x प्लस 2 से गुणा हो गया, प्लस का b गुणा हो गया x प्लस 1 से। और जब एलसीएम सेम आएगा तो ये कट जाता था, इधर x ही बचता था। याद आना चाहिए 7.5 की हाथों हाथ स्लाइडें दिमाग में आ जानी चाहिए साहब, आपने ये करवाया था, ठीक है। अब आपको मान रखना बताया था 2, आपको बताओ तो आप लिखेंगे x बराबर -1 रखने। अब -1 रखने से क्या फायदा हुआ, तो -1 प्लस 1 b खत्म, a आ जाएगा।
दिमाग है ना, बाकी वो चाहिए चीज़ें जो आपको बता रखी थी, दिमाग में आ जानी चाहिए। एक्स की जगह -1, ए की जगह 1, एक्स की जगह -1 प्लस ये हो गया 2। तो 2 में से एक -1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 1 से गुणा करोगे ए आएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई साहब -1, ए की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, दूसरा यहाँ से x बराबर -2 रखने पर, x का मान -2 + 2, ये 1 0 कर देगा बिल्कुल सा। तो x की जगह से रखेंगे साहब -2, x की जगह -2, ये तो 0 हो गया, यहाँ b बचा, x की जगह -2 और प्लस का क्या बचेगा 1। अब -2 में से 1 जाएगा, -1 बचेगा, -1 को b से गुणा करवाओगे तो माइनस का b बचेगा और बराबर में -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b का मान आ जाएगा साहब 2। यहाँ से इस b का मान आपके पास कितना बनेगा साहब, 2 बनेगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको यहाँ तक आएगी। ये सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो आपको बताया जा रहा है। अब मुझे इसका समाकलन करना है, तो समाकलन i बराबर, अब i में ये है समाकलन, सीमा क्या लगा रखी, 1 से लेकर 2 तक, सीमा है 1 से लेकर 2 तक, लेकिन इसकी जगह ये आ गया था a, तो a का मान कितना है -1, -1 बटा x + 1 dx प्लस, तो सीमा इसके दूसरे वाले के अलग अलग लग जाएगी प्लस होते ही, तो 1 से 2, तो b का मान 1 और ये हो जाएगा x + 2 dx। क्योंकि इस चीज को हमने इसमें बदल दिया है और इसमें a का मान -1 रखा, बाकी सीमाएं अलग अलग कर दी। अब आपको समाकलन करना है, एकदम सिंपल सा। जब हम समाकलन करेंगे साहब, तो इसका समाकलन आएगा माइनस का log मापांक ऑफ x + 1 आएगा, वो तो माइनस तो बाहर रहेगा, ध्यान रखना, और इसकी सीमा लगेगी 1 से लेकर 2 तक, फिर प्लस, इसका समाकलन आ जाएगा log मापांक ऑफ x + 2 और इसकी सीमा भी हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी सेम काम की। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा आपको रखनी, तो बराबर, मैं माइनस का एक बार तो बाहर ही रखता हूं ताकि आपको पता लगे। अब देखो, log की जगह log, x की जगह आप ऊपर वाली वैल्यू रख रहे हो, तो 2 + 1, उच्च सीमा रखी, फिर माइनस आता, फिर निम्न सीमा रखनी, तो log निम्न सीमा रखोगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। देखो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, फिर देखो ये प्लस का चिन्ह, इसके अंदर log, उच्च सीमा रखो तो 2 + 2, सही बात है, ये रखोगे, गड़बड़ कर दी। देखो, जल्दबाजी में चल रहे हैं। b का मान 2 आया था, तो यहां पर 2 आएगा ना, और वो 2 बाहर आता समाकलन से, तो यहां पर भी 2 आता। जल्दबाजी कर दे तो अभी हो जाता काम, कल्याण हो जाता अपना, उत्तर माला ढूंढते ही रह जाते। तभी सोचो यार, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं चल रही। बिल्कुल, b का मान 2 आया था ना, 2 रखना, फिर प्लस का 2, अब सीमा रखते हैं, तो यहाँ पर log x की जगह 2 + 2, फिर माइनस का log x की जगह 1 + 2। ये हमने उच्च सीमा और निम्न सीमा साहब रख दी आपके। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान देना, i बराबर, अंदर भेजो इसको, माइनस को, तो माइनस का log ये 3 हो जाएगा, ये log 3 है, माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा log 2, फिर प्लस का ये 2 अंदर जाएगा, तो ये log 4 होगा, तो ये हो जाएगा 2 log 4, ये अंदर जाएगा तो माइनस का 2 log 3 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये चीज और ये चीज तो सेम है, ये तो जुड़ जाएगी आपस में,
ठीक है, तो आई बराबर ये माइनस का 3 log 3 हो जाएगा सर। भाई log 3 और 2 log 3, तो 2 और 1 log 3 हो गया 3 log 3, ठीक है। और प्लस का ये हो जाएगा साहब log 2, प्लस में ये हो जाएगा 2 log, इसको मैं लिख दूँ 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर, बाकी काम हमने कर दिया। तो यहाँ से आई बराबर माइनस का 3 log 3 प्लस का ये बन गया log 2 प्लस का ये 4 log 2 बन जाएगा, आपको पता लग जाना चाहिए कैसे। क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर्टी की बात करोगे log के अंदर, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ log m की घात n होता है n log m। log m की घात n क्या होता है, n log m होता है, ठीक है। तो घात आगे आएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ध्यान देना आप लोग, पहले प्लस वाले को लिखता हूँ, log 2 और 4 log 2, तो जुड़ कर ये कितना हो जाएगा 5 log 2, फिर माइनस का 3 log 3। मैं यहाँ से ये काम कर सकता हूँ आई बराबर log 2 की घात 5 माइनस log 3 की घात 3। सेम फंडामेंटली यूज कर दिया, घात आगे तो घात ऊपर भेज दी, 5 को ऊपर भेज दिया, 3 को ऊपर भेज दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा, मैं एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, आई बराबर ये हो जाएगा log 2 की घात 5 कितना होता है 32 माइनस log 27 3 की घात 3, और log m माइनस n क्या होता है log m अपॉन n। तो आई बराबर log 32/27, log 32/27, ये है इसका फाइनल उत्तर सा। मजा आया नहीं आया, है आंसर गिवन वाला, लेकिन ये उत्तर लाने के लिए भाई साहब दिमाग चाहिए। एज इट इज कोई पूछ लेगा सिद्ध कीजिए इससे ये लाना, आनंद ही आ जाता है लोगों को करने के लिए। ऐसे कोई हलवा नहीं समझ सकते आप इसको। है आंशिक भिन्नों का कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक आपने मान निकाला, यहाँ रखा, उच्च सीमा निम्न सीमा रखी, लेकिन इसके बाद ये जो कंसेप्ट लगाए हैं ना घातों में सेम बनाने वाला, ये लाजवाब तरीका ध्यान रखना करने का। ये हमने 25वें के 3 पार्ट कर लिए, एक 25वें का एक पार्ट और बचा है, वो है पार्ट नंबर 4। अभी आप खुद ही बताना पार्ट नंबर 4 को कैसे करें। 7.1 से लेकर 7.7 तक कौन सा मेथड आपके सामने लग रहा है जिससे आपको लगेगा हाँ सर इससे हमें करना है। बाकी आंशिक भिन्नों वाला इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मान रखा, ये 2 यहाँ भूल गए थे पहले, ठीक है। देखो उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा, बीच में माइनस, तो 2 तो बाहर है, उच्च सीमा निम्न सीमा, यहाँ से सोल्व किया, माइनस अंदर भेजा, ये देखो log 3 है, ये log 2 है, तो माइनस की वजह से ये प्लस वाला माइनस बन गया और माइनस वाला प्लस बन गया, 2 को अंदर भेजा, ये log 4 है तो 2 log 4, ये प्लस अंदर जाएगा तो माइनस का 2 log 3 हो गया। बाकी घातें ऊपर भेजना करना क्या, सेम काम जोड़ने वाला, इसका ये आप बना सकते हो, कोई आपको समस्या आएगी नहीं किसी प्रकार की। सब आप ये नहीं कह सकते सर ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी, एकदम इतना इजी वे में काम है। बोलो सर, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो। किताब वाले ने फटाफट कर दिया, किताब वाला तो फटा, इसके 2 स्टेप के बाद ये भी नहीं लिखा इसने, इसके बाद ये लिखा है log 32/27, क्यों उसको तो उत्तर लिखना है, उसको क्या करना है कि ये फिर यहाँ लगा है, ये देखो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n होता है, ये बात तो पता है, गुणा में होता है तो प्लस आता है, भाग में होता है तो माइनस आता है बीच में। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे और एग्जाम्पल को करते हैं खत्म। फिर आप देखना 7.8 कितनी स्पीड से होगी, 2 भागों में, टोटल सवाल तो टोटल मेरे हिसाब से 22 हैं, लेकिन 2 भागों में हो जाएंगे, इतने सिंपल है। पहले मैं 1 से 15 तक लगातार करवा दूँ, छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं 25वें का चौथा भाग। अब देखो करते हैं 25वें का लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट, साइन क्यूब 2t cos 2t dt 0 से π/4। पहले तो आप मन ही मन ये सोचिए कि किसका सवाल है, कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपको प्रतिस्थान विधि से कुछ घातें आ जाए तो इसको आप t मान लो ना, साइन 2t को। अभी देखो मैं आपको मान के बताता हूँ, हम लिखेंगे मन साइन 2t
और टी तो मान ही नहीं सकता, टी आ गया तो एक काम करो आप इस बार एक्स मान लेते, क्या दिक्कत है। तो एक्स वाले को टी मानते हैं तो टी वाले को एक्स मान लो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो साइन 2t का अवकलन क्या होता है, आप लिखेंगे सर साइन 2t का अवकलन होता है कोस 2t, और 2t का अवकलन क्या होता है 2, और t का क्या होता है dt, और x का क्या हो जाएगा dx। तो मुझे ऊपर क्या मिला देखो, कोस 2t dt, तो मैं यहां से कोस 2t dt बराबर कह सकता हूं साहब dx बटा 2। किताब वाले ने u माना, कोई जरूर नहीं होता u वगैरह मानना, बेवकूफ़ों वाला सवाल है वो ऐसे। अब ध्यान देना सर, सीमा भी तो चेंज करनी, मानते ही सीमा चेंज, प्रतिस्थापन विधि लगी नहीं, सीमा चेंज की नहीं आपने। ठीक है, तो आप लिखेंगे जब t बराबर 0 तो x बराबर, t पहले निम्न सीमा रख दिया करो हमेशा, ठीक है इजी रहता है। t बराबर 0 तो x बराबर, तो साइन 2 गुणा 0, तो x बराबर साइन 0, और साइन 0 किसके बराबर होता है 0 के। जब आपने t का मान 0 रखा तो x का मान भी कितना आया 0 आया, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसा, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आप लिखेंगे जब t बराबर π/4 तो x बराबर, भाई इस बार सीमा कितनी π/4 है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2 गुणा π/4, तो 2 इसको 2 बार कैंसिल कर देगा, तो x बराबर साइन π/2 बचेगा। और साइन 90 का सबको मान पता होता है कितना होता है सब 1 होता है। जब आपने π/4 रखा तो यहाँ पर आ गया 1। इजी है काम, उससे सिंपल। अब देखो सीमा सिंपल हो रही बिल्कुल सब, तो i बराबर सीमा जो 0 से π/2 थी वो 0 से कितनी हो गई 1, 0 से कितनी होगी 1, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और साइन क्यूब t को आपने t माना था 2t को, तो यहां हो जाएगा t की घात 3, और इस पूरे की जगह आ जाएगा dx, सॉरी x क्यूब आएगा ना, यहाँ t कैसा आएगा, x माना इसको x क्यूब, और ये dx अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो यहां से i बराबर 1/2 में बाहर लिख सकता हूं, x क्यूब का समाकलन आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4, और सीमा 0 से 1 कहलाएगी। समझ गए बिल्कुल सब। तो i बराबर 1/2, उच्च सीमा रखोगे तो 1 की घात 4/4, माइनस निम्न सीमा रखोगे तो 0 की घात 4 बटा में कितना 4। तो यहाँ से i बराबर 1/2, 1 की घात 4 1 होता है बटा में 4, 0 की घात 4 0 होता है बटा में 4। तो i बराबर 1/2 और 1/4 माइनस 0, 0 बटा कुछ भी 0 होता है। तो समाकलन का एक्चुअल में जो उत्तर आएगा सर वो आएगा 1/8। 1/8 ही आएगा, 1 को 1 से गुणा करो 1, 2 को 4 से करोगे 8। उत्तर माला चेक कर लो, यही है। मैंने सीमा चेंज करना रख दिया, किताब वाला चेंज नहीं कर रहा। अब किताब वाला क्यों चेंज नहीं कर रहा, आगे वो सवालों में करेगा। किसी में चेंज नहीं करते तो उत्तर माला मैच ही नहीं होती कभी कभी, तो किताब वाला साहब कुछ भी कर सकता है ना। दुनिया में मैं एक अकेला इंसान हूँ जो चाहता हूँ आपको मैथमेटिक्स बढ़िया तरीके से आए, बाकी किताब वाला भी नहीं चाहता आपको, है ना। मजाक कर रहा हूँ, किताब वाला चाहते ही बेचारा, और क्या करेगा। तो ध्यान रखना, जैसे ही कोई प्रतिस्थापन विधि लगी, प्रतिस्थापन विधि लगाते सीमा क्या करनी, चेंज करनी। प्रतिस्थापन जो भी चीज़ माना सीमा चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एकदम फुट रेवे में आपको बता रखा है, शानदार तरीके से सीमा चेंज करके पूरा बताए। 0 से पहले π/4 थी, 0 से π/4 थी, अब 0 से कितनी होगी, एक हाईलाइट में वैसे भी कर दूँ तो 0 से 1, ताकि मान रखना ही ना पड़े साहब। ये लो साहब, इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल खत्म। शुरू करते हैं। तो बोला गया प्रश्न 1 से 20 तक के निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन है, इसकी सीमा -1 से लेकर 1 तक है, x + 1 का समाकलन करना है, और इसमें 1/x 2 से लेकर 3 तक है। चलो साहब, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल है, आनंद आएगा आपको करने के लिए। देखो साहब, यह है तो इसका क्या हो जाएगा, यहां से i बराबर ये हो जाएगा कि पहला काम तो आप इसमें कर दो समाकलन को अलग अलग।
एक्स डी एक्स प्लस -1 से लेकर 1 तक 1 डी एक्स। जितने भी फलन होते हैं प्लस में माइनस में उनको अलग अलग किया जाता है, समाकलन और अवकलन दोनों में के अंदर। अब इसका समाकलन करो, करने में साथ भी कर सकता था लेकिन बेहतर सही रहेगा। x का समाकलन होता है साहब x² बटा में 2, सीमा लग जाएगी -1 से लेकर 1 तक, फिर प्लस 1 का समाकलन होता है x और इसकी सीमा लग जाएगी -1 से लेकर 1 तक। शायद इस बात से सारे एग्री हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, सीधा समाकलन कर दी। अब क्या करना होता है, जो भी फलन आपके पास आया उसमें पहले उच्च सीमा रखेंगे, फिर माइनस आएगा, फिर निम्न सीमा रखनी। चलिए तो अलग अलग कर देते हैं इसको। यहां से आई बराबर, पहले उच्च सीमा रखोगे तो 1 का स्क्वायर बटा में 2, फिर माइनस का चिन्ह आता, ध्यान रखना। फिर निम्न सीमा तो -1 का स्क्वायर बटा में 2, ये आपके पास आ गया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, प्लस उच्च सीमा माइनस फिर निम्न सीमा। तो यहां से आई बराबर 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1/2 आ जाएगा, फिर माइनस है, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, फिर प्लस ये 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ये तो कट कटा के 0 हो गया, तो फाइनल जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा 2। फाइनल इसका उत्तर कितना बन जाएगा साहब 2। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, सीधा सीधा कट गया। वैसे भी ये तो बड़ा इजी सवाल है, आप देख लो, इसमें तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ क्या करोगे, यहाँ आई बराबर 1/x किसका होता है, log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन log x होता है, ध्यान रखना। तो 1/x का समाकलन हो जाएगा log x और इसकी सीमा हो जाएगी 2 से लेकर 3 तक। ठीक है साहब, अब आपको क्या करना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो log x की जगह 3 माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो i बराबर log m माइनस log n क्या बनता है, log m अपॉन n। ये लो सर, इतना ही टाइम लगेगा इन सवालों में। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 1/x log x होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, log m माइनस log n, तो log m अपॉन क्या होता है, n होता है। ये बातें सबको पता है, बहुत इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते, उससे सिंपल सवाल आ रखे। अब देख, केवल और केवल गुणा भाग है, सीधे सीधे। ज़्यादातर सवाल तो सीधे ही हैं, कुछ प्रतिस्थापन वाले आएंगे जो कर लेंगे, ज़्यादा प्रतिस्थापन वाले 7.9 के अंदर है। आगे जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसके अंदर ऑलमोस्ट सवाल प्रतिस्थापन के, तो उन सवालों में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। सब पहली बात तो ये बताओ, आपको ये बात समझ में आई या नहीं है, आनंद आया या नहीं आया, इस बात को बताओ। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। क्या बताऊं, बताओ, नॉर्मल से समाकलन है, एक नई चीज आगे की सीमा रखनी, बाकी ये 7.1 के सवाल है सारे। एक सीमा रखनी, उस सीमा फिर माइनस निम्न सीमा, बेसिक से काम है, कर लो आप लोग। तो ये हो गए पहला और दूसरा। और अगली स्लाइड में करते हैं तीसरा सवाल। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है समाकलन है 1 से लेकर 2, जो सीमा है 4x³ माइनस का 5x² प्लस का 6x प्लस का 9। या तो पहले फलन का समाकलन कर दो, फिर उस सीमा और निम्न सीमा लगा दो, जैसा आपको उचित लगे वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की नहीं होती। उच्च सीमा निम्न सीमा में कभी फर्क नहीं आता। चाहो तो फलन का जैसे भी आप समाकलन करना चाहें वैसे कर सकते हैं, जैसे सीधा ही कर देते हैं, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो i बराबर ये हो जाएगा साहब 4 की जगह 4 गुणा x³ का समाकलन हो जाएगा x की घात 4 बटा में 4, ठीक है, माइनस 5 की जगह 5, x² का समाकलन हो जाएगा x³ अपॉन 3, फिर प्लस का 6 की जगह 6, ये हो जाएगा x का अवकलन x² बटा 2 प्लस 9 की जगह 9 और x आ जाएगा। क्या आपको ये बात पता लगी? अलग अलग मत करो भले, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कर दो। 4x³ का x की घात 4 अपॉन 4 माइनस 5, x² का x³ अपॉन 3 प्लस 6, x का x² अपॉन 2 प्लस ये 9 का हो गया 9x।
अब आप थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उच्च सीमा और निम्न सीमा रखेंगे, क्योंकि कुछ वैल्यू ऐसी है जो कट जाएगी सीधी सीधी। कैसे सर? जैसे 4 से 4 कैंसिल हो गए, x की घात 4 माइनस का 5/3 एक्स क्यूब प्लस का ये 3x² और प्लस का 9x, और ये हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक। समझ गए होंगे, इसको 3 बार कैंसिल करेगा। अब रखते हैं साहब उच्च सीमा और निम्न सीमा। ठीक है, पहले उच्च सीमा रखते हैं, ऊपर वाली सीमा सब जगह जहाँ x है वहाँ रख दो 2, तो 2 की घात 4 माइनस 5/3 गुणा में 2 की घात 3, फिर प्लस का 3 गुणा x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 9 गुणा 2। इस फलन के अंदर पहले उच्च सीमा रखी, उच्च सीमा जैसे ही रखती बीच में चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब रखनी निम्न सीमा, जहां जहां x है वहां 1 रख दो, तो यहां पर 1 की घात 4 माइनस 5/3 1 की घात 3 प्लस का 3 गुणा x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 9 गुणा 1। ये लो सर, उच्च सीमा और निम्न सीमा रख दी। अलग अलग होता है, कोई इसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा पहले रख देते हैं, फिर इसमें रख देते हैं, फिर इसमें, फिर अलग अलग, बाकी साथ में रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उत्तर माला में कोई फर्क नहीं आएगा। ध्यान देना, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 माइनस 5/3 और ये हो जाएगा 8, 2 की घात 3 प्लस ये 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, फिर माइनस का चिन्ह, 1 की घात 4 1 माइनस 5/3 गुणा 1 की घात 3 1 प्लस का 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 9 गुणा 1 9 हो जाएगा। यहाँ से आई बराबर बात करूँ तो ऐसा कुछ लिख सकता हूँ इसके अंदर, 16 माइनस ये हो जाएगा 40/3 प्लस का ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, फिर माइनस का, फिर 1 माइनस 5/3 प्लस का 3 प्लस का 9। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक सारी बातें जो बताएगी वो समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो यहाँ कर देता हूँ बाकी कैलकुलेशन। यहाँ से आई बराबर, देखो समझना, 18 और 12 30, 30 और 16 हो गए आपके पास 46, 46 माइनस का 40/3। समझ गए आप लोग? बिल्कुल। फिर माइनस का 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 माइनस 5/3। चलिए सर सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो आई बराबर 46 माइनस का 40/3 माइनस का 13 और प्लस का 5/3। आप लोग समझ गए होंगे, या तो इसका पहले एलसीएम ले लो फिर इसका ले लो, वापस लेना पड़ेगा, वरना एक बार ही एलसीएम लो, सबसे बढ़िया काम है। इसको अंदर भेज दिया, माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि 46 में से 13 जाएगा तो ये 33 बचेगा, और माइनस का 40/3 और प्लस का 5/3। तो इसके बटा में कितना आएगा 1। तो यहाँ से आई बराबर इसका पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 3। तो 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 33 से गुणा करोगे तो 99, 3 का 3 में भाग 1 बार, ये 40 बचेगा, ये प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद आप कह सकते हो सर आई बराबर 99 और 5 कितने हो गए, ये हो गए 104 और माइनस का 40 बटा में 3। तो आई बराबर बटा में बचेगा 3, 104 में से 40 जाएगा तो 64 बचेगा।
कितना बचेगा साहब 64/3 इसका फाइनल उत्तर। अब मुझे पता नहीं आपने कैसे किया होगा या किसी टीचर ने कैसे करवाया होगा, मेरा मेथड ये है, या तो आप अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो इसकी सीमा आप 1 से 2 लगा देना, इसकी सीमा 1 से 2 लगा देना, इसकी सीमा 1 से 2 लगा देना, इसकी सीमा 1 से 2 लगा देना, कोई फर्क नहीं। लास्ट में जाकर तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन। ये 5/3 आपसे कहेगा लो साहब कट ही नहीं रहा ना, तो कभी ना कभी एलसीएम लेना पड़ेगा, चाहे अभी लो चाहे बाद में लो चाहे पहले ले लो, वो तो डिसाइड आप खुद कर लेना। इस बात को ध्यान रखना। मैं चाहता था ब्रैकेट दो वाले, इसका अलग लेता इसका अलग लेता, फिर और लेता, मतलब नहीं रहता। इसके बजाय ओपन कर दिया -13 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 33, ये एज इट इज इसका एलसीएम ले लिया 64/3 आपके सामने उत्तर पड़ा आपका। कहाँ दिक्कत आई बताओ? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए किसी प्रकार की, और प्रॉब्लम आ रही है तो गलत आ रही है। अब तो इतना हार्ड भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, एकदम सिंपल सी कहानी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। केवल और केवल एकदम बेसिक से क्वेश्चन आ रखे, आप खुद ही अभी कहेंगे। देखो अगली स्लाइड में मैं चौथा और पांचवा साथ में करवाऊंगा, क्योंकि एक sin 2x है, एक cos 2x है, और एक की सीमा 0 से π/4 है, एक की सीमा 0 से π/2। कोई दिक्कत नहीं, साथ में करवा दो। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, फिर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा बड़ा है लेंदी क्वेश्चन, बाकी गुणा भाग है कोई ऐसा, किसी को अगर गुणा भाग भी नहीं आ रहे हैं फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों सेम ही है, लगभग sin 2x वगैरह आ रखे हैं, तो इनके समाकलन भी सीधे सीधे होते हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। जैसे साइन का समाकलन क्या होता है? साइन का समाकलन होता है साहब माइनस का cos 2x। भाई साइन थीटा का जो समाकलन होता है ना वो माइनस का cos थीटा होता है, और कोस थीटा का जो समाकलन होता है वो प्लस का साइन थीटा होता है। अवकलन प्लस होता है लेकिन समाकलन में माइनस प्लस का फर्क आता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो sin 2x का हो गया माइनस का cos 2x। बच्चा यही गलती करते हैं, बटा में भी 2 लगाना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हमने यही सोचा था। आपको ये चीजें सोचनी पड़ेगी साहब। क्यों साहब? तो 2x का अवकलन 2 होता है, वो बटा में आता समाकलन में। हमने शुरुआत में विधि पढ़ी थी, आपको बताओ तो I बराबर माइनस का 1/2, तो मैं बाहर ले लेता हूँ, बाकी बाद में भेज दूंगा इसको। अब उच्च सीमा रखेंगे तो ये बनेगा cos 2 गुणा x की जगह π/4, फिर माइनस निम्न सीमा रखेंगे तो 2 गुणा 0। शायद आप बात समझ गए होंगे मेरी, ये तो जो मैंने लिखी है आपके सामने। माइनस का 1/2 बाहर ले लिया पूरा, क्यों साथ साथ घुमा रहे हो उसे? उच्च सीमा रखी, फिर माइनस निम्न सीमा रखी। अब गुणा भाग कर दो बेसिक से। गुणा भाग जब आप करेंगे तो I बराबर माइनस का 1/2। मैं इस 2 को इससे काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा। एक्चुअल में ये बनेगा cos π/2 माइनस cos 0, क्योंकि 0 किसी संख्या से गुणा करो 0 आता है। तो यहाँ से I बराबर माइनस का 1/2। cos 90 कितना होता है? 0 माइनस cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1। तो I बराबर माइनस का 1/2 गुणा 0 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। I बराबर माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का 1 क्या आ जाएगा साहब? 2 आ जाएगा। प्लस का 1/2 क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, किसी भी लाल और लाली को, मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। गुणा भागिता आपने किया और क्या क्या, और समाकलन कर दिया sin 2x का माइनस का cos 2x/2, माइनस का 1/2 बाहर ही रखा, फिर उच्च सीमा निम्न सीमा रखी। cos 90 का मान 0, cos 0 का मान 1 होता है। ये बात तो पता होनी चाहिए। इसका कर लो सब, तो इसका करोगे तो I बराबर cos का समाकलन होता है प्लस का sin 2x, और 2x का अवकलन बटा में 2 लिख दो, ये आपने लिखा। फिर 0 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ से काम ये हो सकता है कि 1/2 तो बाहर ही रखो, लास्ट में गुणा करवा देना। उच्च सीमा रखो, तो उच्च सीमा रखोगे तो sin 2 गुणा x की जगह π/2 माइनस का sin 2 गुणा 0। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो I बराबर
1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा साइन पाई माइनस ये बचेगा साइन 0। तो यहाँ से आई बराबर 1/2 साइन पाई 0 होता है माइनस साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करवाने पर उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करवाने पर क्या आएगा? 0 आएगा। अब बताओ सर कैसे कह सकते हो कि ये प्रश्नावली हार्ड है? इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता साहब, कुछ भी। जो आपने 7.7 तक पढ़ा आपको उसको लागू करना। एक नई चीज जोड़ दी, हर बार आप लटका रहे हो साइड में सी, वो सी नहीं लटकाना, इस बार आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल रही, तभी तो निश्चित समाकलन बोल रहे हैं कि पूरा एक निश्चित मान आ रहा है, वरना वो सी अभी तक दिमाग में सी की वैल्यू एक्चुअल में क्या है किसी को पता नहीं सी की वैल्यू। हमने हर बार अनिश्चित में लगाए, जैसे ही सीमा आ गई उच्च सीमा और निम्न सीमा रखनी आनी चाहिए, पहले उच्च सीमा आएगी फिर माइनस बीच में फिर निम्न सीमा रखनी और काम खत्म। अब देखो करते हैं 9वां और 10वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन बोला गया 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो शायद ये सीधा सीधा किसी का समाकलन होता, आपको पता हो तो 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका समाकलन होता है? साइन इनवर्स एक्स का। किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स का। और इसकी सीमा लग जाएगी 0 से 1 तक। 0 से कितनी लग जाएगी? 1 तक। तो यहां से आई बराबर उच्च सीमा पहले रखो, तो साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स 0। तो आई बराबर ये बनेगा पहले साइन इनवर्स, ये साइन π/2 की वैल्यू होती भाई। एक साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन π/2 की, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स को हटाना पड़ेगा, माइनस साइन इनवर्स, और ये साइन 0 की वैल्यू होती। तो साइन इनवर्स साइन को इसको कैंसिल कर देगा, साइन इनवर्स इस साइन को क्या कर देगा? कैंसिल। तो आई बराबर अंदर बचेगा π/2 माइनस 0, और π/2 में से 0 जाने पर क्या बचेगा सर? π/2 बचेगा। मैं चाहता सीधा ही लिख सकता था कि साइन इनवर्स 1 π/2 का मान होता है, साइन इनवर्स 0 0 का होता है, लेकिन ये गलत बात होती है। साइन इनवर्स वो हमने दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, वो बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी। एक सिंपल सा सवाल खत्म हो गया बिल्कुल। यहाँ के बाद इसमें आप क्या लिखेंगे? आई बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? टेन इनवर्स एक्स का। किसका होता है? टेन इनवर्स एक्स का। सीमा हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। तो आई बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रख दी। अब आप लिखेंगे टेन इनवर्स, तो टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है? टेन π/4 की, फिर माइनस टेन इनवर्स 10। 0 किसकी वैल्यू होती है ये बताओ पहले तो? टेन 0 की होती है, ध्यान रखना है ना। 0 की वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जो है परिभाषित आप बोलते हैं। आई बराबर टेन इनवर्स 10 को कर देगा कैंसिल, तो π/4 बचेगा। टेन इनवर्स 10 को कर दे कैंसिल, तो माइनस का 0 बचेगा। तो आई बराबर π/4 इस क्वेश्चन का हो गया उत्तर। इस क्वेश्चन का क्या आ गया साहब? उत्तर आ गया। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। अगर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के समाकलन याद है जो हमने पहले क्लास ली थी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बेसिक सवाल आ रखे हैं, बाकी तो आ ही नहीं रहे। 7.1 के सवाल है, सारी देख लो। 7.1 7.2 के ज़्यादा सवाल है, बहुत रेयर चांस है कि आगे बहुत कम आए, बाकी तो हो गया। अभी मैं 11वां लिखूंगा और 11वां करवाने के बाद सोचूंगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। टाइमिंग के हिसाब से कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि चलो एक काम करते हैं, 13 तक कर लेते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। 13 तक करते हैं, इसको पूरा ही करते हैं 13 तक, वरना अभी मैं 11वां करवा के देखता हूँ पहले तो।
11वें के बाद 12वां तो पक्का ही करवाऊंगा, ये तो फाइनल है इस क्लास में। फिर 13वां करेंगे या नहीं करेंगे देखते हैं एक बार। आगे का तो काम बहुत इजी है, वैसे भी ज़्यादा नहीं। चलो 13 तक फाइनल करते हैं, 1 से लेकर 13 तक की आज क्लास करते हैं, फिर 14 से लेकर 22 तक कर लें। आज 13 तक करेंगे, अब चाहे 10 मिनट ज़्यादा लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12वां 13वां इतना कोई बड़ा नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं, आपको इजी वे में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पहले साहब आप ये करो दोनों, 9वां और 10वां। 13 तक करते हैं, 15 तक नहीं, 13 तक, ठीक है, ताकि बाकी फिर 14 15 16 फिर वो कर लेंगे, क्योंकि 16 थोड़ा सा बड़ा है, बाकी छोटे छोटे ही हैं। और 17 18 तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, 17 18 19 20वां 21वां 22वां बेसद हैं, कोई टाइम नहीं लगे। कल की क्लास लगभग 40-45 मिनट की और आएगी, तब तक कल हो जाएगा। तो आज इसको 13 तक ख़त्म करते हैं सब। देखो आप एक बार इसको फटाफट, पहले देखिए साहब, देखिए फटाफट करिए काम। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी प्रकार की, हर चीज़ एकदम साफ सुथरी लिखी हुई। ठीक है, उम्मीद है दोनों सवाल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है समाकलन ऑफ 2 से लेकर 3, इसकी सीमा आपको दे रखी है dx/x² - 1। पहली बात तो बताओ करो कैसे। सोचो 7.1 में से लेकर 7.7 तक कौन सा है। अगर आपको 7.4 के फॉर्मूले याद हो ना, तो आप इजी में बता सकते हो कि अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो i बराबर कुछ ये हो सकता है कि i बराबर समाकलन ऑफ 2 से लेकर 3 तक ये हो जाएगा dx/ ये बनेगा x² - 1 का स्क्वायर। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देख सूत्र आपको लिखवाया गया था, चूँकि समाकलन ऑफ dx/x² - a² का शायद सूत्र आपको ये बन रहा था x² - a²। तो सूत्र था 1/2a log x - a अपॉन में x + a। अब मैं c नहीं लगा सकता, क्योंकि निश्चित समाकलन आ गया, तो c को आपको क्या करना पड़ेगा साहब, भूलना पड़ेगा। शायद प्रत्येक लाल और डाली को ये सूत्र याद आ जाना चाहिए 7.4 के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ i बराबर 1/2 गुणा, 1 का काम कौन कर रहा है, 1, फिर ये हो जाएगा log मापांक ऑफ x की जगह x माइनस a की जगह हो गया 1 अपॉन में x + 1, ये मापांक। और यहाँ जो चीज़ लगी जाएगी ना, वो यहाँ लिखा जाएगा 2 से लेकर 3 तक। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सीमा यहीं तो लगेगी, बाकी 1/2 तो आगे रह जाएगा। और यहाँ से अगर आप i बराबर बात करेंगे तो 1/2। अब उच्च सीमा रखो, पहले उच्च सीमा रखेंगे तो यहाँ उच्च सीमा रखेंगे तो ये बनेगा कितना, 3 - 1/3 + 1। ठीक है सर, बिल्कुल। फिर माइनस log मापांक ऑफ 2 - 1 अपॉन में 2 + 1। शायद पता लग गया होगा, पहले उच्च सीमा रखी, x की जगह 3 रखा, फिर माइनस लगा के फिर x की जगह 2 रखा। तो मैं यहाँ से i बराबर ये कह सकता हूँ साहब कि 1/2 आएगा। ब्रैकेट के अंदर log में क्या बचेगा, देखो 3 - 1 कितना बचेगा, ये 2/4 बच जाएगा। कितना, 2/4। फिर माइनस का log, ये 1/3 बच जाएगा। समझ गए। और log थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे, फिर log m - log n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1/2, ये log 1/2 बनेगा, फिर माइनस का log, ये 1/3 बन जाएगा। देख लो आप लोग। और अब यहाँ से log m/n का फॉर्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है, log m - n log m/n हो जाएगा। तो i बराबर 1/2
log m बटा n। तो यहां से I बराबर 1/2 log ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/1। ऊपर जाने पर आपको बताओ तो कितना हो जाएगा, 3/1 2। और यहाँ से I बराबर लास्ट फाइनल रिजल्ट बनेगा 1/2 log 3/2। ये लो सर। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर जिसको 7.4 आती है। 7.4 का सीधा डायरेक्ट सूत्र बना, सूत्र बनने के बाद आपने लगाया, फिर आपने रखी उच्च सीमा तो 3 - 1 3 + 1, फिर रखी निम्न सीमा तो 2 - 1 2 + 1 माइनस 3 में से गया 2/4, 2 में से गया 1/3, तो log m - n बना, तो 2/4 को 1/2 लिख दूँ तो log m - log n, तो log m/m, तो 1/2 हो रहा, 1/3 को मैं 3/1 लिख दूँ, 3 एकम 3 2 एकम 2 उत्तर आ गए। एकदम सिंपल वे में काम हो गया साहब। आप मुश्किल नहीं कह सकते कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं है, इतना सिंपल है। 2 सवाल और करते हैं, फिर आज की क्लास को क्या करते हैं ख़त्म। ज़्यादा कोई लंबी क्लास हुई नहीं और कल की भी कोई लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास, इजी वे में काम कर लेंगे, चिंता मत करिए आप लोग, मस्त रहिए एकदम। देखो साहब, इसको देखो फटाफट, कल की क्लास में 14वां और 15वां ये कर लें। देखो 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 फटाफट, स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है समाकलन ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर x। तो आपको याद आ जाना चाहिए त्रिकोणमितीय फलन है और प्रश्नावली 7.3 वाला। कैसे सर? आपको एक सूत्र पता था cos 2x का, क्योंकि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं अगर यहाँ से cos स्क्वायर x की बात करूँ ना, तो वो बन जाएगा 1 + cos 2x अपॉन में 2। शायद आप मेरी इस बात से एग्री होंगे जो मैंने आपके लिए लिखा। यही तो था, माइनस का एक उधर गया, ये आपको बता रखा है। cos स्क्वायर x का मतलब 1 + cos 2x अपॉन 2 होता है, और cos x का मतलब, और sin स्क्वायर x का मतलब 1 - cos 2x अपॉन 2 होता है। तो ये सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि इसके बिना ये हो नहीं सकता। I बराबर समाकलन ऑफ 0 से लेकर π/2 1 + cos 2x अपॉन 2, और ये बन जाएगा dx। हमने यूज कर लिया इसकी जगह, इनको अलग अलग कर दो। एक काम करो, 1/2 को तो पूरा रख दो, एक बार बार पूरा बार रख दो, और समाकलन के अंदर रहने दो 0 से π/2 और 1 + cos 2x। इस बात को ध्यान रखना, 1/2 लास्ट के अंदर सोल्व करेंगे इसको। तो I बराबर 1/2, सॉरी यहाँ dx भी तो आएगा ना, तो 1 का समाकलन x प्लस cos 2x का समाकलन sin 2x अपॉन में 2, और सीमा 0 से लेकर π/2 तक। बोलो सर, क्या यहाँ तक चीज होगी क्लियर? कोई दिक्कत? 1/2 ले लिया, 1 का समाकलन x प्लस साइन cos 2x का sin 2x, और 2x का अवकलन 2, वो बटा लिख दिया, 0 से π/2 तक सीमा लग गई। चलिए साहब, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। I बराबर 1/2 रखता हूँ बाहर। पहले रखेंगे उच्च सीमा, तो उच्च सीमा रखोगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, π/2 प्लस 1/2 तो बाहर ही रहने दो, यहाँ
और ये बन जाएगा साइन 2 गुणा पाई बाई 2। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। उच्च सीमा रख दी x की जगह, सबकी जगह पाई बाई 2, फिर माइनस। अब निम्न सीमा 0, तो x की जगह 0 आ जाएगा, फिर प्लस का 1/2 साइन 2 गुणा 0। यहां तक ही आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। कैलकुलेशन है, बेसिक फंडामेंटल्स बाकी यूज करने, अब आपके पास उत्तर आ जाए। आई बराबर 1/2 तो एक बार बाहर ही रहने दो, ये पाई बाई 2 बन गया, प्लस 1/2 ये साइन पाई बन गया। क्यों सब? क्योंकि इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर माइनस ये 0 प्लस 1/2 और ये साइन 0 कहलाएगा। क्यों साहब? 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। कैलकुलेशन है, करो थोड़ी सी। 1/2 को लास्ट में कर देंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व होना बहुत जरूरी। 1/2 ये पाई बाई 2 प्लस का 1/2 गुणा साइन पाई का मतलब साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती। ये माइनस ये 0 प्लस 1/2 गुणा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती? 0 होती। यहां से आई बराबर आ जाएगा साहब 1/2, ये बचेगा पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 1/2 गुणा पाई बाई 2 बचेगा, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस 0 पाई बाई 2 में से 0 जाएगा, पाई बाई 2 बचेगा। और फाइनल जो रिजल्ट बन के आएगा आपके पास पाई बटा कितना आएगा, 4। फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा, जो इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल कैसा उत्तर है। मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या है साहब, आप कह सकते हो कि ये बात पल्ले नहीं पड़ी। बताओ, बोलो साहब, है किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत, या कि ये बात सर समझ में नहीं है? सिंपल है एकदम बढ़िया तरीके से। ये आपको त्रिकोणमितीय फलन, ये हमने 7.3 के अंदर खूब सारे सवाल ऐसे किए थे, और गुणा भाग आपने उस सीमा और निम्न सीमा रख दी, और उत्तर है इसका पाई बाई 4। बिल्कुल यही है सब, है ना। ये 1/2 और जब ये आते हैं साथ साथ चलाने के बजाय बाहर ही ले लिया करो, वरना गुणा भाग में थोड़ी दिक्कत आती है। वो बार बार वो लास्ट के अंदर उसका कर दिया, और थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखिए। 1/2 इस ब्रैकेट का मतलब ये कह रहा है, ये 1/2 इस पूरे के बाहर, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम आपको नहीं लगेगा कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आएगी। और बताओ, इसमें कोई दिक्कत आपको हो तो, कोई प्रॉब्लम के सर ये बात समझ में नहीं आई तो बोलो। बोलो साहब बोलो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? सर ये बात बिल्कुल समझ नहीं है। सारी वैल्यू वैसे साइन पाई 0 होता है, साइन 0 होता है, साइन 180 यानी पाई भी कितना होता है, 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अगली स्लाइड में आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, और वो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन वाला। हमें किसी को टी मानना पड़ेगा, और जब प्रतिस्थापन करेंगे तो सीमा भी चेंज होगी। ये बात थोड़ी सी नई सीखते आनंद आएगा आपको। तो करो साहब इसको, क्योंकि आगे ज़्यादातर है 1-2 सवालों में प्रतिस्थापन वाला, तो उनको कर लें। कीजिए साहब कीजिए, फटाफट कीजिए इसको। कुछ 2-2 फंक्शंस भी आएंगे कल की क्लास में, 14 में जैसे 2 फंक्शंस आ जाएंगे, तो आनंद आएगा करने, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 2 से लेकर 3 इसकी सीमा आपको दे रखी है, x dx, और अपॉन में है x² + 1। अगर ऊपर कुछ नहीं होता तो x² + 1 का होल स्क्वायर लिखते, अगर ऊपर 1 होता तो हम ये सोचते 7.4 का फॉर्मूला बन गया, बट ये 7.4 का बना नहीं, तो इसमें आपको t मानना पड़ेगा नीचे वाली चीज़ को। तो आप लिखेंगे माना x² + 1 बराबर आप मान लो t। तो x² का अवकलन 2x और x का dx बराबर dt। तो x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt/2।
और आपके भाई ने एक बात आपको सिखा दी कि जैसे ही आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई उसके साथ साथ सीमा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिए सर, आप लिखेंगे जब x बराबर 2 तो x का मान 2 रख रहा हूं तो t का मान कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो t बराबर 4 प्लस 1, t का मान कितना आ जाएगा 5। तो जब आपने x का मान 2 रखा तो t का मान कितना आ गया 5। वैसे ही आप लिखेंगे जब t बराबर 3, सॉरी t बराबर क्या, x बराबर 3 तो t बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो t बराबर 9 प्लस 1 तो t का मान कितना आ जाएगा सर 10। t का मान कितना आ जाएगा 10। तो सीमाएं चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ i बराबर, जो सीमा 2 से 3 थी वो अब 5 से 10 हो गई। ध्यान रखना, सीमा हो गई 5 से लेकर 10। ऊपर x dx, तो x dx की जगह dt बटा 2 आएगा और नीचे यहाँ बन जाएगा 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 को आपने t माना है और ये बन जाएगा dt बटा में 2। 1 बटा 2 को ले लो बाहर, 1 बटा 2 को ले लो बाहर और बाकी को मैं लिख सकता हूँ log t और सीमा बन जाएगी 5 से लेकर 10 तक। समझ गए आप लोग, 1 बटा टी का समाकलन log t होता है। अब t का मान वापस मत रख देना, ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि t की जगह x स्क्वायर प्लस 1 रख दो और सीमा भी 5 से 10 ले लो, नहीं भाई। हमने प्रतिस्थापन करने के साथ साथ में x को हटा दी, अब t के नए मान लेने हैं क्योंकि t बराबर 5 और t बराबर 10 है तो फलन भी t के रूप में ही रखना, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ से i बराबर क्या बनेगा 1 बटा 2, उच्च सीमा हम रखेंगे तो उच्च सीमा कितनी, log 10 माइनस log 5। ठीक है, तो i बराबर मैं कह सकता हूँ 1 बटा 2 log 10 बटा 5, भाई log m माइनस log m अपन n हो जाएगा। तो i बराबर 1 बटा log 2, या तो आप इस सूत्र को यहाँ तक कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या 1 बटा 2 को अगर ऊपर हो जाए तो रूट में लिखा जा सकता है, वो मैं देख लेता हूँ क्या किया इसने, उसके हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, 1 बटा 2 log 2 इतना ही लिखा, चलो, क्योंकि वो कभी कभी घात को भेज देता है ऊपर, आपको पता हो, तो कभी ऊपर वाली को नीचे ले आता, वो अपनी मन मर्जी से करेगा किताब वाला, थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा उसके हिसाब से। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है 0 से π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस का x की पावर 3 प्लस 2, सीधा समाकलन हो रहा है सबका, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। तो ध्यान देना साहब, i बराबर 2 की जगह मैं 2 रख दूं, सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x प्लस x की घात 3 का समाकलन x की घात 4/4 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, और सीमा मैं लगा सकता हूँ 0 से लेकर π/4 तक। अब या तो सीमा अलग अलग कर दो वरना साथ में रख दो, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो पहले हम रख रहे हैं उच्च सीमा, तो ये हो जाएगा 2 10 x की जगह π/4 प्लस में 1 बटा 4 और π/4 की पावर कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, 4 आएगी प्लस 2 गुणा x की जगह आ जाएगा π/4। ये तो आपने रखी साहब उच्च सीमा, फिर माइनस, अब रखेंगे निम्न सीमा, तो 2 की जगह 2, 10 की जगह 10, निम्न सीमा 0 प्लस 0 की घात 4 बटा में 4, फिर प्लस में 2 गुणा x की जगह 0। ठीक है, तो यहाँ से हम i बराबर कह सकते हैं 2 गुणा 10 45 का मान कितना होता है, एक 10 π/4 एक होता है, और प्लस में 1 बटा 4 गुणा पाई की घात 4 क्या हो जाएगी
पाई की घात 4 और 4 की घात 4 कितना होता है 256 होता है क्या? कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, देख लो एक बार। 256 सही। 256 और प्लस ये पाई बाई 2 हो जाएगा, आपको पता लग जाना चाहिए बिना कुछ भी काटे। ये इसको 2 बार काट दे माइनस, ये तो 2 गुणा टेन 0 0 होता है, 0 की घात 0/4, 2 को 0 से गुणा करोगे 0। तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा 2 को 1 से गुणा करोगे 2 प्लस पाई की घात 4 बटा, इसको इससे गुणा करोगे तो 1024 आएगा। देखो 6 चौक 24 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10 प्लस का पाई बाई 2 माइनस ओवरऑल 0 ही कह दूँ मैं इसको, और क्या कहूँ बताओ? 0 + 0 + 0 0 ही होगा। अब उत्तरमाला इसने कहाँ तक सोल्व किए वो मैं लिख देता हूँ। चलो उत्तरमाला में इतना ही है, ज़्यादा इसने कुछ नहीं लिखा है। उत्तरमाला लिखने का तरीका है इसका, देखो 2 की जगह 2, पहले पाई बाई 2 लिख दो, फिर प्लस का पाई बाई 2, फिर प्लस का पाई की घात 4 बटा में 1024। ये इसका है सा फाइनल उत्तर। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी किसी भी प्रकार की, एकदम सिंपल वे में उत्तर आ गया। अब कुछ ऐसे हैं कि आप अगर सपोज दैट सोचेंगे तो इसकी 0 से पाई बाई 4 अलग लगाते हैं, यहाँ 0 से पाई बाई 4 अलग लगाते हैं, यहाँ 0 से पाई बाई 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सब में उस सीमा रख दी, फिर सब में निम्न सीमा रख दो। गुणा भाग आपको वैसे भी करने पड़ेंगे, कैसे भी करोगे तो। और मुझे ये ठीक लगता है मेथड साथ में करने वाला, क्यों सबकी अलग अलग सीमा निकालें फिर बाहर निकालें, लंबा पेचीदा करने में मतलब नहीं। ये लो साहब 17वां भी हो गया। 5 सवाल और बचे हैं अभी, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं, छोटे छोटे बेसिक सवाल हैं आपको जो ध्यान रखने। बताओ साहब बताओ, फटाफट बोलिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी तो बोलो, वरना बढ़ते हैं आगे। 17वां हो गया साहब पूरा ख़त्म। 2 + पाई बाई 2 + पाई की पावर 4/1024 1024। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है 0 से लेकर पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो मेरे को 2 सूत्र याद आते हैं थोड़े बहुत। अगर मैं बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos 2x का एक cos 2x का सूत्र होता है, आपको पता है, तो साइन और कोस दोनों के रूप में, और वो सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। वो तो cos 2x का होता है। तो अगर मैं यहाँ से cos x की बात कर लूँ, cos x थीटा आधा कर लूँ, तो इधर भी थीटा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। शायद मेरे हिसाब से कुछ बातें मैंने जो लिखी इसमें आपको पल्ले पड़ जाएगी। क्या लिखा? cos 2x का सूत्र खूब सारे होते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है, 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x होता है। एक ये भी होता है, आपको बताओ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा आधा करते हैं, थीटा इधर भी आधा हो जाता है। तो कुछ ये इस प्रकार का आपको सर कैसे है, यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ कोस माइनस का है, यहाँ कोस प्लस का है। तो अगर किसी चीज को माइनस वाली को प्लस बनाना, प्लस वाली को माइनस बनाना, तो माइनस कॉमन ले लो, बन जाएगा सूत्र। तो समाकलन कोई मना थोड़ी है कि आप माइनस कॉमन नहीं ले सकते। तो मैं यहां से लिख सकता हूं साहब आई बराबर 0 से पाई माइनस, अगर कॉमन लेता हूं इन दोनों में से, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर x/2 और माइनस का बन जाएगा साइन स्क्वायर x/2 और dx। और अगर यहाँ से बात करें तो i बराबर माइनस का ये कोस x बनेगा, और इसकी मैं सीमा कह सकता हूँ 0 से लेकर पाई तक। कहाँ कर दिया रे, कितना जल्दबाजी में चल रहा हूँ मैं, बताओ मेरे को। मैंने सीधा समाकलन नहीं कर दिया, सूत्र तो लगा ही नहीं, माइनस बाहर ले रहा हूँ मैं एक बार। तो 0 से पाई कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये कोस x का सूत्र हो जाएगा, तो कोस x dx। तो यहाँ से i बराबर माइनस की जगह माइनस, कोस x का समाकलन होता है साइन x, ठीक है, और सीमा लग जाएगी 0 से लेकर पाई तक। तो i बराबर माइनस में बाहर रहने देता हूँ एक बार, उच्च सीमा तो साइन पाई
माइनस निम्न सीमा यानी कि साइन 0। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा माइनस साइन पाई का मान 0 माइनस साइन 0 का मान 0। तो ओवरऑल अगर बात करें तो उत्तर निकल के आएगा आपके पास 0। ओवरऑल उत्तर निकल के कितना आएगा साहब? 0 आएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी साहब। बड़ा सिंपल सा सवाल हमने कर दिया, एकदम बेहतरीन तरीके से। छोटा सा सवाल है, केवल सूत्रों का ज्ञान आपको होना चाहिए बेसिक। अब कुछ कॉमन लेना और करना, वो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपके पास। इतना आइडिया तो आपको हो ही जाएगा, पक्की बात है। तो उसमें आपको कोई दोहराई करने की जरूरत है नहीं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपने सूत्र लगाया, मान रखा, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। 0 माइनस 0 0। अब 0 माइनस का हो चाहे प्लस का हो, 0 0 ही होता है हमेशा। ये ऐसा बटारमा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अगर लेंथी क्वेश्चंस की बात करें, थोड़ा 19वां या 2 बातें आएगी, I1 आएगा, I2 आएगा, उसको करते हैं। फिर तीनों सवाल बड़े छोटे छोटे हैं, 20वां सवाल भी छोटा, 21 22 तो एबे से सीधा डायरेक्ट उत्तर आपके पास आ जाएंगे। तो करो साथ, इसको करो पहली बात तो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब वो 19वां भी सेम सवाल जैसे अभी हमने 14वां किया था, आ जाते ही 14वें की तरह है, उसमें भी आप 14 वैसे कर लो, वरना हम उसको अलग अलग करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं, वैसे सेम चीज़ हो जाएगी वो वापिस। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया 0 से 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्चुअल में है तो वो आपके 7.4 की तरह सवाल, वो इसको ऊपर वाले को a d अपॉन डी एक्स मानने वाला, बाकी उससे नहीं करोगे तो यहाँ से आप बस भी सकते हो उस मेथड से। कैसे साहब? इसको अलग अलग कर दो जैसे 14वें क्वेश्चन में किया था। तो i बराबर यहाँ से ये बन जाएगा 0 से 2 ये 6x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 3 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और ये हो जाएगा dx और सीमा हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। वही काम जैसे 14 में माना था वैसे ही मान लो इसके अंदर भी। माना i बराबर ये I1 हो गया, ये 3I2 हो जाएगा। आपको बताओ तो समीकरण संख्या 1, क्योंकि ये तो सीधा सूत्र बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 को मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र बनेगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का बन जाए। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान देना I1 के अंदर, तो आप लिखेंगे चूंकि I1 बराबर 0 से लेकर 2, सॉरी यहाँ dx से ध्यान रखना है ना, 6x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। अगर मैं इसको t मान भी लूँ तो 4 का अवकलन तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x, लेकिन ऊपर कितना 6x है। तो मैं काम कर सकता हूँ ऊपर वाले में थोड़ा सा इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ कि I1 बराबर मैं उसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, शायद सारे के सारे बच्चे एग्री होंगे इस बात से। ये लो इस बात से आप एग्री हो, क्योंकि मैंने जो 6x था ना उसको 3 गुणा 2x लिख दिया, क्योंकि मेरे को 2x लाना है तो मैं 2x ले आया। अब इसको t मान लो सर। अब आप इसको t मान लो तो आप लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या मान लो t। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx बराबर में हो जाएगा dt। थोड़ा ध्यान देना इधर, क्योंकि सीमा भी चेंज करनी। तो ये तो आ गया, क्योंकि इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है 2x dx। तो आप लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 4। तो मैं कह सकता हूँ t बराबर कितना सा 4, इसमें रखना। जब x बराबर 2 तो t बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो t का मान कितना रख सकता हूँ मैं 8। t का मान कितना रख सकता हूँ 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 प्लस 4 मिलकर हो जाएगा 8। तो मैं यहाँ से I1 को कह सकता हूँ साहब I1 बराबर 3 तो पहले से मौजूद है, सीमा नहीं आ गई 0 से 2 नहीं आकर सीमा आ गई 4 से लेकर 8 तक। सीमा आ गई है 4 से लेकर 8 तक और 1 बटा इसको हमने t माना है और बाकी ये आ जाएगा dt। तो I1 बराबर ये 3 बनेगा, ये log t बनेगा और सीमा आ जाएगी 4 से लेकर 8 तक।
1/t का मतलब log t तो होता है, तो I1 बराबर ये 3 बन जाएगा। उच्च सीमा रखो सब, तो उच्च सीमा कितनी हो जाएगी, log 8 माइनस निम्न सीमा यानी कि log 4। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो I1 बराबर ये 3 log 8/4 log m माइनस n। तो यहाँ से I1 बराबर इसको मैं कह सकता हूँ 3 log 2। अब क्या पता 3 को ऊपर भेज के 8 ही बना सकता है, किताब वाला ऐसा कुछ भी चाह सकता है आप लोगों से। चलो इतना ही चाहा इसने अभी तो। समीकरण संख्या 2। क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? बोलो सर। एक बेसिक सा सवाल है, क्या कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अब आपको लेना है इसका I2, तो आप लिखेंगे चूंकि I2 बराबर 0 से लेकर 2 dx बटा में x² + 4। ठीक है साहब, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साहब I2 बराबर 0 से लेकर 2 dx बटा में x² + 4 को क्या लिख दूँ, 2 का स्क्वायर। और ये सूत्र बन गया, आप लोगों को पता है, क्योंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन x² + a², तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। मैं c तो नहीं लगाऊं क्योंकि c तो निश्चित समाकलन लगता नहीं, ये सूत्र हम लगा देंगे यहाँ से। तो जब ये सूत्र यहाँ से लगाएंगे तो ये बनेगा I2 बराबर 1/a का मतलब यहाँ काम कौन कर रहा है, 2, और tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, x बटा में a का काम कौन कर रहा है, 2, और जो सीमा लगेगी वो 0 से लेकर 2 तक लगेगी, क्योंकि x वाले में लग गई आपके पास। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा रख दो। I2 बराबर 1/2, उच्च सीमा रखोगे तो tan इनवर्स 2/2 माइनस निम्न सीमा रखोगे तो tan इनवर्स 0/2। ये बात पल्ले पड़ जानी चाहिए। अगर यहाँ से बात करें तो I2 बराबर 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। 2/2 का मतलब 1 और 0/2 का मतलब 0। तो यहाँ से I2 बराबर 1/2 ये tan इनवर्स, tan में एक मान किसका होता है, tan π/4 का होता है, फिर माइनस tan, ये tan 0 का मान होता है। तो ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा, ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा। तो I2 बराबर 1/2 π/4 माइनस 0। तो ओवरऑल जिसका उसका उत्तर बनेगा तो I2 बराबर π/8, समीकरण संख्या 3। 1/2 को π/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/8 ही बनेगा, और क्या बनेगा, यह कुछ कोई नई चीज़ बनेगी। अब आप लिखोगे तीनों समीकरणों से, तो आप लिखेंगे चूंकि समीकरण 1, 2 व 3 से, तो I बराबर I1 + 3I2। ये तो था समीकरण 1, ये मान रख दो इसकी जगह। तो I बराबर I1 का मान है 3 log 2 प्लस ये है 3I2, तो 3I2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 क्या बन जाएगा, 8। ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल उत्तर। अब किताब वाला चाहता 3 कॉमन भी ले सकता था, किताब वाला ऐसा वो आपसे डांस भी करवा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ये ऐसा कोई लेंदी सवाल नहीं, 2 चीज़ें जब भी आती है I1 और I2 मिलकर आता है तो सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो ही जाता है। वैसे भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं सर हो गया, ऐसा नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। बाकी आप कुछ भी करो, सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब भी गड़बड़ है।
बोलो साहब। अब एक सवाल आएगा अगला 20वां, आई लेट से करना, देखना आप। अभी 7.6 का कंसेप्ट आया आपके सामने, आपको मज़ा आएगा करने के लिए, देखना कि शानदार चीज़ आई सर। फिर तो 21 22 तो एबेसेड हैं, बहुत सिंपल से सवाल आ गए, सीधे सीधे उसने दे दी, कोई ज़्यादा दिक्कत करेगा भी नहीं वो तो। बोलिए साहब, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। कोई समस्या नहीं थी, सिंपल सा काम है, वही करते गए काम एकदम। यहाँ थोड़ा सा हमने छेड़छाड़ की थी, 6x को हमने 3 गुणा 2x लिख दिए, तो अभी 6x ही हो रहा है, 3 बार ले लिया, ताकि ऊपर जब t मानो तो ऊपर मुझे अवकलन मौजूद हो जाए। वो अगर मेथड से बचना है ना, फिर ये मेथड आपको लगाना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ कर देगा ही। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो साहब फटाफट। फिर I1 और I2 के मान रख दिए समीकरण एक में, सारी बातें एकदम साफ सुथरी लिखी, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई। जहाँ सूत्र यूज किया, जहाँ चीज़ें हाईलाइट करनी, सब जगह हाईलाइट की मैंने। बोलिए सर, 19वां सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी बातें? चलें आगे फटाफट। चलिए साहब करिए इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए। और फिर 20वां करते हैं, फिर 2 एबेसेड छोटे छोटे, 7.4 के एबेसेड है, 7.4 का 22वां है, बाकी एक सीधा सीधा टेन इनवर्स वाला है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, मस्त रहिए आप लोग, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो साहब पहले तो, ठीक है। तो उम्मीद है 19वां सवाल बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है 0 से लेकर 1 तक इसकी सीमा दे रखी है, x e की घात x प्लस साइन पाई x अपॉन क्या दे रखा, 4 दे रखा है। इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए साहब थोड़ा सा काम आपको बढ़ाते हैं, करते हैं आपके लिए। तो i बराबर, अलग अलग कर रहा हूँ मैं सीमाएं दोनों की, x e की पावर x dx प्लस 0 से लेकर 1 साइन पाई x अपॉन में 4 dx। अब ये दोनों अलग अलग फलन है, या तो I1 और I2 नाम दे दो, वरना मेरे हिसाब से I1 और I2 देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका तो सीधा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा I लेट से कर दो, क्योंकि अभी I लेट से ही होगा। और जब आप इसको I लेट से करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आप बात करेंगे, एक स्टेप बढ़ा देते हैं चलो इसके अंदर, I लेट से अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों अलग अलग कर रहे हैं ऐसे, देखो 0 से लेकर 1 x e की पावर x dx प्लस 0 से लेकर 1 साइन पाई x अपॉन 4 और ये dx बन जाएगा। जब आप आई लेट लगाएंगे तो ये आई में देखो, क्योंकि ये तो चरघातांकी हो गया तो सबसे लास्ट में आया, तो ये तो सेकंड फलन है, ये कौन सा फलन हो गया साहब, फर्स्ट फलन। तो यहां से अगर बात करेंगे तो आई बराबर क्या निकल के आएगा, ध्यान देना। आई लेट का मतलब क्या होता है, खंडे से समाकलन कैसे होता है, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, सीमा लगा दो 0 से लेकर 1 तक dx माइनस समाकलन ऑफ 0 से लेकर 1 पहले वाले का अवकलन, दूसरे वाले का समाकलन, यहां सीमा मतलब सीमा बाहर लगा दी हमने, dx का समाकलन, ये आपने यहां तक किया। फिर प्लस, ये तो आई लेट लगा है यहां पर, इसका क्या करो, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस पाई x अपॉन 4, लेकिन ध्यान रखना बटा में भी पाई बाई 4 आएगा, और इसकी सीमा आपको लगानी पड़ेगी 0 से लेकर 1 तक। क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है साहब मैंने। ये तो हाईलाइट लग गया, देखो पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन 0 से 1, 0 से 1, यहाँ भले ही मत लगाओ, और चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समाकलन में दिक्कत कर रहा है तो यहाँ 0 से 1 लगा भी सकते हो, लेकिन प्लस साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा, क्योंकि इस बार ये थीटा का काम कर रहा है पूरा ये वाला, जब ये थीटा का काम कर रहा थीटा हो गया, लेकिन थीटा में थीटा का भी तो होता है, जैसे 2x का साइन 2x का क्या करते हो, वो 2x का बटा में 2 लिखते हो, तो यहाँ पाई x का क्या होगा, पाई बाई 4 होगा, वो पाई बाई 4 बटा में आएगा। अब ध्यान देना आगे, तो ये हो गया x, e की घात x का समाकलन e की घात x, सीमा लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक,
फिर माइनस 0 से लेकर 1 तक x का अवकलन 1 हो गया, e की घात x का समाकलन e की घात x dx प्लस, इसको थोड़ा सा सिंपल करूंगा तो ये ऊपर आएगा तो ये माइनस का 4/पाई बन जाएगा और ये बन जाएगा कोस पाई x/4, सीमा 0 से लेकर 1 तक, सीमा कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, i बराबर, सीमा बाद में रखेंगे, एक बार थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, x e की घात x 0 से लेकर 1 माइनस e की घात x का समाकलन भी क्या होगा, e की घात x और सीमा लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक, फिर प्लस, वरना प्लस माइनस क्या कर दो, माइनस ही कर दो, और माइनस का 4/पाई और कोस पाई x/4, ठीक है, और इसकी सीमा आपको लगानी पड़ेगी 0 से लेकर 1 तक। अब बाकी का काम थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना और साथ देना, हर चीज़ बताना मेरे को, मन ही मन सोचना आप लोग। तो मैं अगर यहाँ से i बराबर लेके चलूँगा, ठीक है, i बराबर लेके चलूँगा तो उच्च सीमा और निम्न सीमा x में सब में रखी जाएगी, वो तो रखनी है, सबकी जगह रखा जाएगा। और अगर आपको ये दिक्कत कर रहा है सर रखना या नहीं रखना, तो मेरे हिसाब से आप इसको साथ में कर दो, इसको ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x की जगह 1 रखना, पहले उच्च सीमा रख रहा हूँ, ध्यान रखना, इसकी उच्च सीमा, तो 1 रखोगे, 1 गुणा e की घात 1 माइनस, फिर निम्न सीमा 0 गुणा e की घात 0, ये आपने रख दिया, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, फिर माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो e की घात 1 माइनस e की घात 0, माइनस का 4/पाई, ये तो बाहर चल रहा है, उच्च सीमा रखो, तो ये बनेगा कोस पाई गुणा 1/4 माइनस कोस पाई गुणा 0/4, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा सब जगह रख दी। तो यहाँ से i बराबर मैं कह सकता हूँ e की घात 1 का मतलब e की घात 1 होगा, माइनस 0 गुणा e की घात 0 का मतलब 1, माइनस e की घात 1 का मतलब e होगा, माइनस e की घात 0 का मतलब हो जाएगा साहब 1, फिर माइनस का 4/पाई, ये कोस पाई/4 कहलाएगा और ये कहलाएगा कोस 0, क्योंकि 0/4 करके अब ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो ये तो e हो गया, ये 0 हो गया, मतलब नहीं, अंदर माइनस जाएगा तो माइनस का e हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 4/पाई कहलाएगा, कोस पाई/4 1/√2 होता है, माइनस कोस 0 1 होता है, प्लस का ई माइनस का ई, समझ गए होंगे। देखो 0 को 1 से गुणा करो 0, तो यहाँ तो इस ब्रैकेट बचा ई, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का ई माइनस माइनस प्लस का ई, सॉरी माइनस का ई माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस का पाई/4, कोस 45 1/√2 होता है, माइनस कोस 0 1 होता है। तो मैं यहाँ से i बराबर ये कह सकता हूँ साहब। अब इसने कितना सोल्व किया वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि फाइनल डिसीजन बाद में पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये बन गया साहब 1, इसको अंदर गुणा कर वो, तो माइनस का 4 ऊपर वाला, और ये हो जाएगा पाई√2, फिर माइनस माइनस प्लस और 4/पाई, ये है शायद इसने किया, ये तो किया लेकिन थोड़ा सा आगे और बढ़ाए। तो i बराबर 1 + 4/पाई माइनस का, ये जो 4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, पूरा किया या नहीं किया देख लेता हूँ एक बार, बिल्कुल सा पूरा किया। जो 4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा √2 गुणा √2, और बटा में हो जाएगा √2 पाई। शायद समझ गए होंगे, 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, फिर 2 को मैंने √2 गुणा √2 लिख दिया, क्योंकि बटा में उसने हटा दिया,
और 1√2 से 1√2 कर दो कैंसिल, और फाइनल रिजल्ट आपके पास बनेगा I बराबर 1 + 4/पाई माइनस का ऊपर 2√2 बटा में क्या बच जाएगा पाई। ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर है सर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आया उत्तर। अब उत्तर माला मैच कर लें, आपको ये नजर आएगा, एज इट इज यही नजर आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो आप कोई लेंथी सवाल नहीं कह सकते। एक जगह आई लेट लगा बीच में तो आई लेट वाले को अलग किया। इस एक्स को कभी बोलना मत, ये एक्स भी इसके साथ ही ध्यान रखना, क्योंकि सीमा पूरे के साथ में लगे तो एक्स को अंदर भेज एक्स की घात एक्स, बाकी वैसी कैलकुलेशन है जो आपके सामने की हुई, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ये हो गए साहब 20 सवाल। पता लग गया होगा कौन सी प्रश्नावली जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, जिनके एग्जाम्पल भयानक है, जिनको समझ में नहीं आता सर करें तो करें क्या, वो प्रश्नावली हम शुरू करेंगे। और प्रश्नावली है 7.10। उसके बाद विविध का उदाहरण और विविध का वन शॉट। मतलब इस 2 क्लासों के बाद में आप मान के चलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली जिसकी कोई हद नहीं। समझ गए इस बात को? ठीक है सर, शुरू करते हैं आज के 2 एग्जाम्पल को, फिर हम 2-3 दिन के बाद में 7.10 शुरू करेंगे। जुड़ना मेरे साथ, एक एक चीज़ आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। 26वां एग्जाम्पल कह रहा है सीमा दे रखी -1 से 1 5x की घात 4 √x की घात 5 + 1 dx का मान। जितने भी सवाल हैं लगभग प्रतिस्थापन विधि वाले हैं। स्पष्ट लिख रखा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं हम प्रतिस्थापन। और ज़्यादातर समझ आ रखा है कि रूट में जो चीज़ें होती हैं उनको प्रतिस्थापन किया जाता है। तो पहला काम तो करते हैं, इसको I बराबर लिखते हैं। I बराबर -1 से लेकर 1 तक 5x की घात 4 √x की घात 5 + 1 dx। ये आपका कोई फलन है जिसका आपको समाकलन करना है। तो रूट वाले को t मान लो, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। हम लिखेंगे माना x की घात 5 + 1 बराबर t। तो x की घात 5 का अवकलन क्या होगा, 5 आगे आएगा, एक घात कम हो जाएगी। तो 5x की घात 4 x का हो जाएगा dx बराबर t का हो जाएगा dt। ये आपके पास आ गया। और जब मैंने क्या बोला था, जब प्रतिस्थापन विधि लगा ही रहे तो सीमा क्या होगी, चेंज। बिल्कुल सब ठीक है। तो जब सीमा चेंज होगी तो आप लिखेंगे जब x बराबर -1 तो t बराबर -1 की घात 5 + 1। समझ रहा, x का मान यहाँ पर -1 रखो, क्योंकि x की वैल्यू पहले -1 है, तो -1 की घात 5 प्लस, तो t बराबर -1 की घात 5 -1 होता है, फिर ये +1, तो -1 + 1 t आपको इतना उत्तर दे देगा 0। ठीक है। और फिर लिखेंगे आप जब x बराबर 1 तो t बराबर 1 की घात 5 + 1 t बराबर 1 + 1 t का मान कितना आ जाएगा सर, 2। बोलो सर। सारी सीमा चेंज करना मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, वैसे हमने कर ली। ठीक है। अब समाकलन क्या बनेगा, I बराबर, अब सीमा -1 से 1 नहीं है, अब सीमा है 0 से लेकर 2 तक। सीमा बन जाएगी 0 से लेकर 2 तक। इस रूट वाले को हमने क्या मान लिया है, t, तो √t और बाकी dt हो जाए। क्यों, 5x की घात 4 dx, 5x की घात 4 dx को हमने dt बोल दिया, इसको t बोल दिया। तो I बराबर 0 से 2 t की घात 1/2 और ये हो गया dt। भाई रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब कर दो इसका समाकलन, तो t की घात 1/2 + 1 1/2 + 1 और सीमा हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। तो I बराबर t की घात 3/2 बनेगी, नीचे भी बनेगा 3/2, सीमा हो जाएगी 0 से 2 तक।
तो आई बराबर 2/3 हो जाएगा ये ऊपर आने पर। बाकी सीमा रख दो, उच्च सीमा रखोगे तो 2⁻³ माइनस 0⁻³ आई बराबर भाई 3/2 को हमने क्या लिख दिया 2/3 ऊपर जाके। अब उच्च सीमा रखी तो t⁻³ माइनस 0 के। अब आप ध्यान देना, इसको थोड़ा किताब वाले ने जो लिखा है ना वो इस तरीके से लिखा है। 3/2 का मतलब होता है मैं 2⁻1 लगा सकता हूँ और 2⁻1/2 लगा सकता हूँ और माइनस 0, क्योंकि 0 की कितनी घात तो 0 ही होगा। भाई 3/2 का मतलब होता है 1.5 घात, 1 घात पूरी और 1 घात आधी, तो मैंने लगा दी तो वो तो 0 हो गया। तो आई बराबर ये अंदर जाएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 और 2⁻√2 का मतलब हो गया √2/3। ये इसका फाइनल उत्तर है। आप उत्तरमाला चेक कर लें, आपको ये नजर आएगा। एक किताब में शायद मिस प्रिंट है मेरे हिसाब से, 1 मिनट आप देखना, मैं बताता हूँ आपको कहाँ है मिस प्रिंट। ठीक है, किताब में सही है, मिस प्रिंट तो नहीं। यही उत्तर है सर। तो ज़्यादा कोई नहीं था, प्रतिस्थापन विधि लगाए। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, 2⁻3/2 का मतलब हमने 2 गुणा 2⁻आधी लगा दी। वापिस जोड़ो, आधार समान होता, घातें जुड़ जाए 3/2। 2 को 2 से गुणा किया 4। अब 2⁻1/2 का मतलब √2/3, क्योंकि 0 का वैसे भी मतलब नहीं। ये लो साहब, उदाहरण नंबर 26 हो गया कंप्लीट। इसमें एक उदाहरण और बचा है, उदाहरण नंबर है 27। वो भी बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, चिंता मत करिए आप लोग, एकदम इजी वे में हो जाएगा और ज़्यादा प्रश्नावली में समय नहीं लगेगा। करो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, इसका लो फटाफट, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। मुश्किल नहीं है बस ना लेना साहब। 7.10 भी जो लोगों को लगती है ना गुणधर्म वाली के, मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। गुणधर्म वाले सबसे सिंपल है, देखना आप लोग, एक ही गुणधर्म लगे बार बार कोई इसके क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसमें नया गुणधर्म, बाकी बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी, देखना आप लोग। करो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और फिर अगला सवाल करवाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 27, और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। छोटी सी क्लास आई, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो, अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 27। उदाहरण नंबर 27 में बोला गया है 0 से लेकर 1 tan−1x/1 + x² dx का आपको मान ज्ञात करना। तो इसमें भी अगर आप सोचेंगे u/v तो कोई नियम वैसे भी नहीं होता। तो एक काम यहाँ पर हो सकता है, अगर आप इसको i बराबर पहले लिख रहे हैं इसको, तो हम इसको लिखेंगे i बराबर 0 से लेकर 1 tan−1x/1 + x² dx। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे। इसमें किसी चीज़ को t मानना पड़ेगा, आपका अवकलन पड़ा आपके पास, तो आप लिखेंगे किसको माने सर, तो मैं लिखूंगा माना tan−1x को आप मान लो t। tan−1x का जो आपके पास अवकलन होता है वो होता है 1/1 + x² और x का अवकलन हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। देख लो 1/1 + x² dx की जगह dt आ जाएगा। अब जब आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई है तो आपको सीमा भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर tan−1 x की जगह 0, तो यहाँ से t बराबर tan−1, ये tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो tan−1 से tan हो जाएगा कैंसिल, तो t का मान कितना आ जाएगा आपके पास 0। जब आपने x बराबर 0 रखा तो t का मान कितना आया 0।
जब x बराबर 1, तो x का मान 1 रखोगे तो t बराबर tan इनवर्स 1, तो t बराबर tan इनवर्स, ये tan π/4 का मान होता है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और t का मान आ जाएगा π/4। ये लो सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, आपने सीमाएं चेंज कर दी। अब जब ये मेन समाकलन बनेगा तो आई बराबर सीमा 0 से 1 नहीं होकर सीमा हो जाएगी 0 से π/4, 0 से π/4 बिल्कुल। और tan इनवर्स x को आपने t मान लिया है और बाकी बन गया dt। तो यहाँ से आई बराबर t का समाकलन t² 2 और 0 से लेकर π/4, वही आई बराबर 1/2 तो मैं बाहर रख देता हूँ, उच्च सीमा रखोगे तो π/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस निम्न सीमा रखोगे तो 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1/2 बाहर लिया, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, आई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 का स्क्वायर 0। तो आई बराबर ऊपर π² बचेगा, 16 को 2 से गुणा करोगे 32। ये लो सर, ये हो गया इसका आंसर सर। कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। तो एक ही बात ध्यान रखना, जब प्रतिस्थापन विधि लगाएं तो प्रतिस्थापन लगाने के बाद सीमा चेंज करें। सीमा चेंज करोगे तो वापस मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना वापस रखना पड़ेगा tan इनवर्स x। उत्तर में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन सीमा चेंज करना बहुत जरूरी। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी ये बताओ। इजी हो गया का?